सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक और नया लेक्चर जो कि हमारा चल रहा है बच्चों पीसीएम सीरीज वाले बच्चों के मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें ये हमारा 9वां लेक्चर है और वो भी सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए। इसके पहले अटेम्प्ट में भी अपन ने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, लेकिन जिन बच्चों ने सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया होगा अच्छे तरीके से, उनके लिए बच्चों चल रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को प्रिपेयर करना है और आज के इस वीडियो में हम लोग भी ढेर सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे तरीके से ध्यान देना। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, और आप लोगों को कंसेप्ट भी बताते हुए चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिलता है। तो मैं ले चलता हूं आप लोग को प्यारे प्यारे से सवालों पर, जो कि पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। क्या बोला हुआ है? इफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ बी, दोनों को वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? तो सबसे पहली बात इस चीज को समझना होगा, जब भी राइट एंगल वर्ड सुनाई दे देगा दो चीजों के बीच में, तो आप लोग को क्या पता करना है? m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 होता है। अब ये m1 क्या है? तो m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व एंड m2 इज द टेंजेंट, m2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकंड कर्व। तो फर्स्ट कर्व पे आते हैं। फर्स्ट कर्व जो कि हमारा क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है। इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब 2y हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा और 6x का 6 हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 अपॉन में 2y मिल जाएगी। सो मैं अज्यूम करता हूं कि ये दोनों ना एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर, दैट इज x1, y1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 6 अपॉन में 2y1 मिल जाएगी। समझ में आया? एट पॉइंट गिवन पॉइंट P, जो भी पॉइंट P दिया हुआ है। ये फर्स्ट कर्व के लिए किया, आप सेकेंड कर्व के लिए भी सेम चीज करेंगे। सेकेंड कर्व 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ध्यान देते हैं। सो 9x स्क्वायर जिसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 18x हो जाएगा, 2by हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सब सॉर्ट कर लेते हैं। 2by डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो -18x हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा 2 9 सा 9 हो गया, -9x अपॉन में बी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? सो बढ़िया। अब सेम चीज को अपन गिवन पॉइंट पे निकालेंगे एट पॉइंट P। एट पॉइंट P तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो गिवन पॉइंट P पर क्या हो जाएगा? -9x1 अपॉन में by1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या? सो गिवन पॉइंट पे ये हमें m1 दे देगा और ये हमें यहाँ से दे देगा m2। सो नाउ वी आर हैविंग m1 एज वेल एज m2। तो अब अपन क्या करेंगे? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। सो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 अपॉन में 2y1। m2 की वैल्यू कितनी? 9x1 अपॉन में by1। सब कुछ सही चल रहा है। अब होगा क्या? अब यहाँ पे देखोगे तो कुछ चीजें कैंसिल होती है। सो 2 3 सा, ठीक है, सही है। यहाँ तक कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो प्लीज मुझे करेक्ट करो। मैं चाहता हूँ कि मुझे करेक्ट किया जाए, क्योंकि गड़बड़ करने से अच्छा है कि करेक्ट कर लिया जाए अपने आप को। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। सो 9x1 अपॉन में by1 सब कुछ सही चल रहा है। अब y1 को y1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? by1 का स्क्वायर और 3 और 9 3 9 सा 27x1, इस तरीके से -1 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब इसे थोड़ा इजी बना देते हैं। देखो, पहला जो कर्व दिया हुआ है, अगर मैं इसमें x1 और y1 पुट करूंगा, ध्यान दो यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूं y1 स्क्वायर जो होगा वो 6x1 के बराबर होगा। बराबर है कि नहीं? अगर मैं वहां पे पॉइंट को पुट करता हूं, सो बस जहां पे y1 स्क्वायर है वहां पर 6x1 में पुट कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां से x1 कैंसिल हो जाएगा। 3 2 ज़ा 3 कितना हो जाएगा? 9 ज़ा 27, 2 ऊपर, सो b की वैल्यू b ऊपर ले लेता हूं, -1 को इस साइड ले लेता हूं। तो b ऊपर जाएगा वहां पर तो क्या हो जाएगा? -b, 9 अपॉन में 2 बच गया और माइनस को यहाँ पे लूंगा तो b की वैल्यू -9 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया।
अब माइनस को भी एक बार देख लेते हैं, माइनस का कहीं पर भी कुछ तो भी झोल वील हो रहा रहेगा तो उसे भी गायब कर देते हैं। हाँ देखो dy बाई डी जो है माइनस 9x अपॉन में by1 आया तो माइनस यहाँ पे डालना पड़ेगा और माइनस यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, माइनस माइनस दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये माइनस अपन जो भूल गए थे वो, और हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो ये था बहुत सिंपल सा सवाल जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, कुछ इस तरीके से सॉल्व कर देना। अब एक और सवाल मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं जो कि आप लोग के 11th स्टैंडर्ड में से ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब सर वो कैसे, चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ, √3 cot 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री दिया गया है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। सो √3 को वैसे ही रखता हूं, क्या cot 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cos अपॉन में साइन, यानी cos 20 डिग्री अपॉन में साइन 20 डिग्री लिख सकता हूँ, माइनस फॉर cos 20। अब क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो √3/2 वैसे ही cos √3 वैसे ही cos 20 4 cos 20 इंटू साइन 20 अपॉन में साइन 20 हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहा हूँ। यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, हमारे टेबल में √3 तो हमें पता नहीं, लेकिन √3/2 हो तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ करूँगा, मैं √3/2 कर दूंगा और √3/2 को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये समझ में मैंने बैलेंसिंग की। cos 20 को मैं वैसे ही रख लेता हूँ, माइनस देखो इसे भी वही करूँगा, 2 × 2 cos 20 इंटू साइन 20। अब ये मैंने 2 × 2 क्यों लिखा वो आप लोग को समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 cos, देखो इस पे ध्यान देना, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा बोलो या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बोलो, वो sin 2 थीटा हो जाता है। तो उसे मैं उसी चीज़ से रिप्लेस करने वाला हूँ और देखते हैं अभी आगे क्या होगा। यहाँ पे 2 वैसी √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो √3/2 मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल है, वो तो हो जाता है साइन 60। तो यहाँ पर मैं साइन 60 लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पर साइन 60 और यहाँ पर cos 20, यहाँ पर 2 × 2 cos 20 इंटू साइन 20। ये जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए कर, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है। सो 2 × अब ये याद करो, 2 × साइन A और उसके बाद क्या है cos B। क्या था इसका फॉर्मूला, याद होगा आप लोगों को, तो फॉर्मूला था साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, अगर आप लोग को याद होगा तो। सो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देना, साइन 60 और क्या है cos 20 है, तो क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस 20 यानी कि 80 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ, और साइन 60 माइनस 20 यानी साइन 40 हो जाएगा। बगल में कौन है, अब 2 को वैसे रखता हूँ, देखो 2 cos थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 220 साइन 2 × 20 कितना हो जाएगा, साइन 40 हो जाएगा। नीचे मेरा साइन 20 वैसे के वैसे इंतजार कर रहा है। आगे चलते साइन 80 को मैं वैसे रख देता हूँ। अब देखो साइन 40 है और वहाँ पे माइनस साइन 40 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा साइन ऑफ 40 विद नेगेटिव साइन अपॉन में साइन 20 वैसे के वैसे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो इसे भी देख लेते हैं, साइन C माइनस साइन D। तो अगर आप लोग को याद होगा साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला, तो उसे हम लोग को यहाँ पर फीड करना है। अगर याद नहीं देख लो, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D अपॉन में 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन में 2। इस फॉर्मूले को अपने को यहाँ पर पुट करना है। सो वही कहना है 2 cos C, एक मिनट एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से, C प्लस D अपॉन में 2, यस परफेक्ट, और उसके बाद C माइनस D अपॉन में 2, यही फॉर्मूला आएगा, देख लो यहाँ पर परफेक्ट है। चले तो यहाँ पर जाएगा cos 80 प्लस 40 अपॉन में 2 इंटू साइन 80 माइनस 40 अपॉन में 2, नीचे साइन 20 एज इट इज। अब देखो 40 प्लस 80 करोगे तो हो जाएगा 120 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 60, तो 2 cos 60 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 40 40 अपॉन में 2 20 साइन 20 आ गया, और नीचे मेरे पास क्या है साइन 20 वैसे के वैसे, दोनों को कैंसिल किया, बचेगा साइन 60। साइन 60 की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है बच्चों, साइन 60 जो होता है 1/2 होता है, और 1/2 में डायरेक्टली सॉरी cos 60 जो होता है 1/2 होता है, 1/2 कैंसिल किया, बचेगा 1। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो ऐसे आप लोग को यहाँ पर सोल्यूशन मिलते हैं। बहुत प्यारा सवाल था, हार्डली आप लोग को 1 से 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, 1 मिनट मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बड़े ही आसान तरीके से सॉर्टेड फॉर्म में लेके जाया जा सकता है। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ गया होगा।
मैं चलता हूँ आप लोगों को अगले क्वेश्चन पे, ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रीजन ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 1 एंड द लाइन x अपॉन में 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप लोग पूरा डायग्राम बनाओगे, उसके बाद फिर आप लोग बोलोगे ये मेरा इलिप्स है, उसके बाद क्या बोलोगे, ये x प्लस एक्स अपॉन में 3 इसका एक लाइन फाइंड करोगे जिस तरीके से पास हो रहा होगा, फिर आप लोग ये रीजन फाइंड आउट करोगे, बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, जब भी आप लोग को एक दो ग्राफ दिए होंगे, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन कौन सा रीजन, जो इस फॉर्मेट में दिया गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स अपॉन में ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ये जब रीजन इस फॉर्मेट में दिया होगा, सो जो एरिया जो होता है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू, अगर इंटू कर देंगे तो फटाफट से आ जाएगा, 1/4 को ए बी से मल्टीप्लाई कर देना, सो पाई ए बी माइनस 1/2 को ए बी से मल्टीप्लाई कर देना। इतना करने पे आप लोग को एरिया मिल जाता है, बड़ा सिंपल है, याद रखना 1/4 इंटू पाई ए बी माइनस 1/2 इंटू ए बी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 1/, देखो मैं आप लोग को समझाता हूँ वो कैसे होता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये इलिप्स होता है ना, इलिप्स, उसका एरिया जो निकाला जाता है वो पाई टाइम्स ए इंटू बी से निकाला जाता है। सिंस वी आर ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखा जाए तो आप लोग को ये रीजन चाहिए, तो ये पूरे इस पार्ट में से अगर ये पूरा जो ये पार्ट दिख रहा है आप लोग को, इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। वो ट्रायंगल क्या है, वो हाफ इंटू ए बी है, मतलब हाफ इंटू ये मान लो कि ये बेस है, ये हाइट है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अपन ये निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो बहुत टाइम सेवियर वाला क्वेश्चन है। 1/4 को वैसे रखा, पाई को वैसे रखा, ए की वैल्यू क्या है, सो ए मेरे पास इस केस मैंने जब चेक किया तो मुझे कंपेयर करने में समझ में ए की वैल्यू मेरे पास 3 है और बी की वैल्यू मेरे पास 4 है, 3 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, 2 है, सो 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब करते हैं सिंप्लीफाई, सो यहाँ पर 4 2 यहाँ पर 2 बच गया। अब दोनों का चाहिए तो बेस 1/2 चाहिए, तो आप लोग दोनों में से कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 3 पाई, यहाँ पर बचेगा 3 2 से 6, ठीक है। दोनों में से 1/2 मैंने कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ पर बचेगा 3 पाई और यहाँ पर बचेगा -6। अब आप लोग एक और चीज कॉमन निकाल सकते हैं जो कि 3 है, तो 3/2 पाई -2 आ जाएगा। तो इसे मैच करने वाला क्वेश्चन देखो कौन सा है, 3/2 पाई -2, 3/2 दो ऑप्शन है, 3/2 पाई -2 परफेक्ट, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन मैच हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने का इजी तरीका यही है, आप लोग इसे इस्तेमाल करें। समटाइम्स आप लोग को सर्कल के फॉर्मेट में दे देगा तो उसमें भी आप लोग को इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके टाइम बचाना है, ठीक है। चलो आपको एक और क्वेश्चन पर ले चलता हूं मैं, प्यारे से सवाल पर। ये क्वेश्चन आप लोग का आता है बच्चों लिमिट्स चैप्टर में से, बड़ा सिंपल है, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में से एक्चुअल में। तो इसे करना कैसा है, क्वेश्चन में क्या बोला, ये दोनों फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है, आप लोग को रिलेशन पता करना है एम और एन के बीच में, या फिर एम और एन की वैल्यू क्या होगी वो पता करना है, ठीक है। सो अब देखते हैं सबसे पहले फंक्शन क्या दिया, वो ये फंक्शन है, ये लेस देन वाले में ग्रेटर देन वाले में, और जहां पर क्या बोला x इज इक्वल टू पाई/2 पे कंटिन्यूटी देखनी है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई/2, लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, राइट हैंड लिमिट में प्लस लगा देता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आता है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 को मैं एज इट रख लेता हूँ, और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में, माइनस मतलब x की वैल्यू जहां पर भी पाई/2 से कम होगी, यहाँ पर x की वैल्यू पाई/2 से कम है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा mx + 1, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 प्लस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती, बस बताने के लिए जरूरत होती है कि कौन सा फंक्शन हमें लेना है। तो यहाँ पर आएगा sin x + n आ जाएगा। वैल्यूज को पुट करते पहले पाई/2 डालता हूँ, तो यहाँ पर जाएगा m पाई/2 + 1 sin पाई/2 + n। अब देखो m पाई/2 में वैसे ही रखने वाला हूँ, +1 भी वैसे रखने वाला हूँ, sin पाई/2 की वैल्यू 1, n वैसी, ये +1 इधर आएगा तो -1 + 1 कैंसिल, m पाई/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सो n की वैल्यू पाई/2 कौन सा ऑप्शन मैच करे वो देखो, m की वैल्यू n पाई/2 इज ऑप्शन नंबर टी। सिंपल क्वेश्चन था, हार्डली मेरे हिसाब से 30 सेकंड लगा होगा आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डायरेक्टली वैल्यू पुट करना, फटाफट से आंसर ला देना, समझा। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूँ, ये आज मैंने 5 क्वेश्चन लिए क्योंकि आज मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो ये मेरा 5वां क्वेश्चन है आज का। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, हमारे पास 2 लाइन्स दिए गए हैं, उनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। सबसे पहली बात तो लाइन्स को देखना है, ये x = -2 + t इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x + 2 अपॉन में 2 इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ
सिंप्लीफाई करके इसे मैं लिख सकता हूँ y -3 और -4 जो यहाँ पर है वो नीचे आ जाएगा। सो -4 इक्वल टू z +4, ठीक है। और t के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को नीचे लिख दूंगा। और सब के सब देखो इक्वल टू टी इक्वल टू टी इक्वल टू टी, मतलब ये t के बराबर हो गए, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं सेम, ये पहला हो गया, पहली लाइन के बारे में बात कर ली, सेकंड लाइन के बारे में बात करता है। तो ये हो जाएगा x -2 अपॉन में -1, ये हो जाएगा y -3 अपॉन में 2 और हो जाएगा z +4 अपॉन में 3, ये भी t के बराबर हो जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग टू लाइंस और दोनों लाइंस के हमारे पास पॉइंट्स हैं, a है और दोनों के पैरेलल वेक्टर्स यानी कि क्या है हमारे पास b1 b2 की वैल्यू, b1 b2 यानी कि इन लोग के डायरेक्शन रेशियोज। सो अगर मैं b1 का वैल्यू निकालूंगा, सो b1 यहाँ से मेरे को मिलेगा 2i -4j प्लस के मिल जाएगा। और b2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा -i + 2j + 3k। सही है, a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 के बाद देख लो अच्छे तरीके से। अगर ये क्लियर है तो इसके बाद का क्वेश्चन तो एकदम सुपर मजा आने वाला है। ये समझ में आया कि आप लोग को देखो अच्छे तरीके से a1 b1 c1 तो क्या आया 2 -4 और 1 और यहाँ पर क्या आएगा 1 -1 2 और 3 आ गया। सही है, अब अपने को क्या करना मालूम है, हम लोग को यहाँ पर इसका क्या निकालना है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू, हमें इन लोग के बीच के एंगल चेक करना है। सो एंगल कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है। अब ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना है तो आप लोग को सिंपल फॉर्मूला पता होगा, b1 डॉट b2 जो होता है वो b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा होता है। ये बेसिक फॉर्मूला आपने स्केलर प्रोडक्ट में सीखा था, बस इसको उठा के नीचे ले लो। b1 डॉट b2 जो होगा वो अपन में b1 इसके इस तरीके से cos थीटा के बराबर हो जाएगा। बस cos थीटा जो होगा इनका डॉट प्रोडक्ट अपन में इन लोग का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट निकालता है। सो 2i -4j प्लस के लिख दो, 2i -4j प्लस के। उसके बाद क्या है यहाँ पर -i + 2 + 3 -i + 2k + 2j + 3k। समझ में आया। सेम नीचे क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड पहले करेंगे b1 का मैग्नीट्यूड और फिर b2 का मैग्नीट्यूड। b1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 × -1 -2, -4 इंटू करेंगे तो -8 हो जाएगा प्लस 3k हो जाएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। सेम नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और बाकी सारी वैल्यूज को अपन उसी तरीके से लिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, ये सारी वैल्यूज को अपन मॉड में रखते हैं ताकि अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो अब नीचे आ जाते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 4 + 16 20, 20 कितना हो जाएगा 21। सेम यहाँ पर भी कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 5 और 9, 3 का स्क्वायर 9 5 9 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी चीजें डन है, cos थीटा आ गया यहाँ तक। अब यहीं पे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो -2 -10 हो जाएगा, -10 + 3 करेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 7 -10 के साथ। नीचे आ जाएंगे, देखो इसको तोड़ूंगा तो 21 को 7 × 3 लिख सकता हूँ, रूट के अंदर रूट दोनों को कॉमन कर देता हूँ और 14 को मैं 7 × 2 लिख सकता हूँ। तो ये 7 7 7 बाहर आ जाएगा, √3 × √2 √6 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल और मॉड के बाहर निकालेंगे तो 1/√6 आ जाएगा। बस करना क्या है, 1/√6 कॉस को वहाँ पे भेज देना, थीटा जो होगा वो cos इनवर्स ऑफ 1/√6 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को वैल्यू मिल गई और मैच होने वाला ऑप्शन नंबर ए है। समझा कैसे किया ये क्वेश्चन। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो फिर सिंप्लीफाई करो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी बताने की कोशिश करी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मैंने आज करीब करीब आप लोग को 5 क्वेश्चन करा दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसके लिए, नहीं तो अदरवाइज 4 ही क्वेश्चन हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए कंसेप्ट, कुछ और नए फंडे देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।